जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ दुर्गा रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ महीनों के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको जन्म तिथियों के बारे में बताया था कि जन्म तिथियों का क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपसे महीनों के बारे में बात करने वाली हूँ कि महीनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस महीने में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, रीडिंग करने से पहले एक बात मैं आपसे पहले बता दूं कि अगर मेरे किसी बात से आपको ठेस पहुंचे, आपको किसी को हर्ट हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योंकि रीडिंग में दोस्तों दोनों बातें आती हैं, पॉजिटिव बातें भी आती हैं, नेगेटिव बातें भी आती हैं। दोस्तों, जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ वो ज्योतिष गणना के अनुकूल ही बताती हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई भी बात आपको नहीं बताती हूँ। तो इसलिए आप किसी बात को लेकर निराश मत होइएगा, सीरियस मत होइएगा। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बातों से अगर ठेस पहुंचे, अगर किसी के शान के खिलाफ मैं कुछ गलत बोल दूं, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ दोस्तों। तो इसलिए आपने दोनों बातें सोचकर चलनी है कि जिंदगी में पॉजिटिव, नेगेटिव, सुख दुख, ये जीवन के 2 पहलू हैं, इससे हम बच नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात बताऊं कि सारी बातें जो है सबके जीवन के साथ रेजोनेट नहीं होती है। ये जरूरी नहीं कि जो रीडिंग मैं बताऊं वो पूरी ही आपके जीवन के साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं भी हो, या आधी बातें रेजोनेट हो, आधी ना हो। तो ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी भी बात को लेकर निराश मत होइएगा कि हाँ पूनम मैम ने ऐसे कह दिया तो ये बात तो सच होकर ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको सबसे ज्यादा विशेष रूप में अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो कितनी भी नेगेटिव बातें होती है हमारे जीवन में, हम उस नेगेटिव बातों को दूर करते हैं। अगर हम कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं, हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन में सफलता आनी ही आनी है। तो इसलिए हमें कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर कर्मों पर ध्यान देंगे तो हम कैसी भी बातें हैं, कुछ भी है, दुख है, उस दुख को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आपने किसी बात पर ज्यादा सीरियस नहीं होना है। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में जन्मे व्यक्ति जो है वो विचार और तर्क बुद्धि से संपन्न होते हैं। ये लोग अपने कार्यों में स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें दूसरों द्वारा हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। ये स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। इन्हें दूसरों द्वारा दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये धार्मिक प्रवृत्ति के तो नहीं होते, लेकिन इनमें गहरी भक्ति भावना पाई जाती है। दूसरों को लाभ पहुंचाने में यथाशक्ति ये प्रयत्न करते हैं। ये अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होते हैं। इनका स्वास्थ्य जो है चिंता के कारण खराब रहता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ये स्वभाव से कठोर प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका हृदय जो है दुखियों के प्रति नर्म होता है। ये खुले हाथों से दान पुण्य करना जानते हैं। तो दोस्तों, ये रही जनवरी महीने की। आगे हम बात करते हैं फरवरी महीने की। फरवरी महीने के जो जन्मे व्यक्ति होते हैं संवेदनशील होते हैं। इनकी भावनाओं को जल्दी ठेस पहुंचती है। ये दूसरों के चरित्र को आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए ये उनके अंतर मन तक झांक लेते हैं। ये प्रेम का प्रदर्शन तो नहीं करते, किंतु इनका प्रेम सच्चा होता है। ऐसे व्यक्ति तनाव में जीते हैं और अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं। लोक सेवा में बहुत कार्यशील रहते हैं और दूसरों को लाभ के लिए अपना सब कुछ देने में तत्पर रहते हैं। इन व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी भावुकता को कम करें और आत्मशक्ति को बढ़ावा दें। इनमें नेत्रों में नियंत्रण शक्ति पाई जाती है। सामने वाले को आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मार्च महीने की, कि मार्च महीने के लोग कैसे होते हैं। ये व्यक्ति जो है मार्च महीने के किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इनका जो है धन के प्रति झुकाव नहीं होता है। अक्सर इन्हें लोग कंजूस समझा जाता है। इन्हें अक्सर लोग कंजूस मानते हैं, लेकिन ये ऐसे होते नहीं है। ये लोग अपने वायदे पर खरे नहीं उतरते हैं, खास तौर पर धन के मामले में, इसलिए लोग इन्हें गलत समझते हैं। ये व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग चिंताग्रस्त रहते हैं और उदास भी हो जाते हैं। यदि इन्हें पूर्ण विश्वास में लिया जाए तो ये पूर्ण ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। जो भी कार्य इन्हें सौंपा जाए ये पूरी निष्ठा से करते हैं।
ये व्यक्ति कई बार संगीतज्ञ, कलाकार, लेखक भी होते हैं। इन अवधि में शक्तिशाली और कमजोर दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। मार्च महीने के जो है शक्तिशाली और कमजोर दोनों ही प्रकार के चरित्रों के होते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे अप्रैल महीने की। अप्रैल महीने के जो दोस्तों व्यक्ति जो होते हैं लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। बुरा मत मानिएगा अगर मैं किसी को ठेस पहुंचा दूं तो पहले मैं आपसे माफी मांग चुकी हूं। अप्रैल महीने के जो व्यक्ति होते हैं ये जन्मजात लड़ाकू होते हैं। ज्योतिष गणना में ये बात बताई गई है। ये सुदृढ़ इच्छा शक्ति इनमें पाई जाती है और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये समर्पित भी रहते हैं। लेकिन स्वभाव इनका जो ऐसा होता है लड़ाकू टाइप का, अगर इन्हें सामने वाले की बात अगर नहीं पसंद हो तो ये जल्दी से विरोध उसका करते हैं। ये लोग अपने काम में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये हर काम को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। किसी की दखलंदाजी नहीं पसंद होती। अपने हिसाब से अपने तरीके से काम को करना चाहते हैं। इनका गृहस्थ जीवन अधिक सुखमय तो नहीं रहता, लेकिन अगर ये जीवन साथी को समझें तो सुखमय हो भी सकता है। लेकिन अगर ये जीवन साथी को नहीं समझ पाते हैं सही से तो प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी बच्चों की तरफ से भी इन्हें कष्ट मिलता है, इसकी भी संभावना रहती है। बाकी दोस्तों ये जो है महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और खूब धन और उच्च पद भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये अप्रैल महीने के जन्मे व्यक्ति होते हैं, अपनी प्रेम भावनाओं के कारण कष्ट उठाते हैं। इस राशि के इस महीने के जो है पुरुष स्त्रियों को समझ नहीं पाते, अतः उनसे संबंध स्थापित करने में हमेशा गलती करते हैं। इस महीने के लोग जो है कार्य करके उन पर बाधाओं पर विजय प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कार्यशील होते हैं ये, जो भी कार्य को आप ठान ले एक बार मन में तो वो कार्य को करके ही रहते हैं। अपनी योजनाओं में सफल होते हैं, सफलता प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे 4 महीनों की रीडिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग मैंने आपको आज बता दी है। आगे की रीडिंग हम कल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।